Dear students, I am Sardendra Kumar Sahu, Department of Computer Science, Pentium Point Technical College, रीवा। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग इन जावा प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर आपको डिलीवर कर चुका हूँ। जिसमें हमने फर्स्ट में देखा था कि व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग क्या है, उसकी स्टेट्स के बारे में, मल्टी थ्रेडिंग स्टेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था विथ डायग्राम के साथ। सेकेंड में हमने उसके एग्जाम्पल को, उसको थ्रेड को ही मतलब मेथड्स को ही, स्टेट्स को ही हमने इम्प्लीमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस और एग्जाम्पल्स के रूप में। आज हम उसकी थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है, मतलब कैसे सेट करते हैं हम। तो ये जैसे हमने कहा कि कोई भी प्रोग्राम जब हम इस इनिशियल न्यू स्टेट में होता है, फिर रनेबल, फिर रनिंग, फिर वेटिंग, फिर डेट, इसके लिए हम लोग जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड, इस पैकेज का इम्पोर्टेंट है जावा डॉट LANG। लैंग क्या है? लैंग डॉट थ्रेड। थ्रेड क्या है? क्लास है, जिसके अंदर थ्रेड से रिलेटेड जो है वो थ्रेड, ये पैकेज को हम इंपोर्ट करते हैं या कि थ्रेड क्लास को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे थ्रेड में प्रायोरिटी को कैसे सेट करते हैं। तो कुछ PDF फाइल्स जो हमने आपको भेजी है उसको आप देखिएगा, इजी से इजी स्टेटमेंट्स हैं। और इसमें आप लोगों को हमने जो भेजा है PDF में, ये थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में। हम JVM जो होता है, जावा वर्चुअल मशीन, ये डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी सेट की जाती है जिस JVM के द्वारा। जैसे हमने कहा कि जैसे सपोज दैट डिफ़ॉल्ट मीन्स कि कंपलसरी है कि उतना होगा ही होगा, या कि डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है पहले से डिफ़ाइन किया हुआ। तो जावा के हर थ्रेड के लिए जो भी प्रोसेस होगा, प्रोग्राम होगा, थ्रेड मीन्स प्रोसेस या प्रोग्राम, उसके लिए JVM पहले से ही प्रायोरिटी सेट कर देता है, जिसके लिए 2 मेथड यूज़ की जाती हैं प्रोग्रामर द्वारा, प्रायोरिटी सेट एंड गेट प्रायोरिटी एंड गेट प्रायोरिटी एंड सेट प्रायोरिटी। 2 तरह की मेथड्स का यूज़ किया जाता है। गेट प्रायोरिटी एंड सेट प्रायोरिटी 2 मेथड्स का यूज़ किया जाता है। प्रायोरिटीज 1 से 10 तक की डिफ़ाइन होती हैं, 1 से 10 के बीच में हो सकती हैं। मिनिमम प्रायोरिटी 1 होगी और मैक्सिमम 10 प्रायोरिटी हो सकती है। तो ये मेथड्स यूज़ की जाती हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट मिनिमम प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी। मिनिमम प्रायोरिटी 1 वैल्यू होती है, वही हमने बताया। नॉर्मल 5 होती है, मिडिल 20 की होती है वैल्यू, और मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या होती है? वैल्यू 10 होती है। इन तीनों मेथड्स को याद कर, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक कीवर्ड और इंट डेटा टाइप, और क्या है? मिनिमम प्रायोरिटी। इंट क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ना, इसलिए, क्योंकि 5 भी इंटीजर वैल्यू है, 10 भी। इन तीनों मेथड्स का यूज हम देखेंगे में, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यही प्रायोरिटी कांस्टेंट्स ऑन द थ्रेड प्रायोरिटी, थ्रेड की प्रायोरिटी को कैसे सेट किया जाता है। तो एग्जाम्पल पे आते हैं अपन। एग्जाम्पल पे देखेंगे कि चेक प्रायोरिटी चेक करने के लिए वही चेक प्रायोरिटी नाम से हमने क्लास बना दी, एक्सटेंड थ्रेड क्लास, क्योंकि थ्रेड क्लास जो कि सुपर क्लास है, जो कि सारी मेथड्स किसके होती हैं? थ्रेड क्लास के अंदर होती हैं। जो हम यूज़ करते हैं चेक प्रायोरिटी और सेट प्रायोरिटी, ये मेथड्स किसके अंदर डिफाइन है? थ्रेड एक प्री डिफाइन क्लास है, जबकि चेक प्रायोरिटी एक यूजर डिफाइन क्लास है जिसमें हम सारी चीज़ों को एक्सेस करेंगे। और ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड पे आते हैं। यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट रन मेथड बनाया है हमने, थ्रेड क्लास है, डॉट करेंट थ्रेड मेथड्स का यूज़ किया है। इस क्लास की मेथड्स का यूज गेट प्रायोरिटी, ये भी एक मेथड है, इनका यूज़ किया है। चेक प्रायोरिटी, चेक प्रायोरिटी, चेक प्रायोरिटी, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। चेक प्रायोरिटी बिकॉज क्लास है, तो T1, T2, T3 हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और तीनों को स्टार्ट किया। क्लियर? तो इसको हमें रन करना है। पहले फाइल को सेव करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल S किया, कंट्रोल चेक प्रायोरिटी नाम से फाइल को हमने सेव कर दिया। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे।
ओके, वो आउटपुट भी हमने लिख दिया है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एस किया। अब इसको कंपाइल करेंगे पुनः। जावा सी चेक प्रायोरिटी जावा। अब ये रन किया हमने, कंपाइल किया, डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई। अब यहाँ पे हम रन कर रहे हैं। ये देखिए क्या 5 आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो होती है, डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है वो 5 होती है। नॉर्मल, मिन मैक्स नॉर्मल, मिन 1, मैक्स 10 और नॉर्मल 5। तो डिफ़ॉल्ट जो हर एक थ्रेड की प्रायोरिटी, हर एक थ्रेड, हर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी जो होती है 5 होती है। अब उसको हमें गेट हो गया। अब इस सेट करना है गेट चेक प्रायोरिटी। चेक मीन्स कौन सी थ्रेड की क्या प्रायोरिटी होती है। तो मैं डिफ़ॉल्ट क्या होती है, सभी थ्रेड जो हैं, सभी प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या होती है, 5 होती है मिनिमम। क्लियर? वही 5 दिख रहा है, क्योंकि 5 यहाँ पे हमने 5 लिखा कहीं नहीं है आउटपुट अपने से, क्योंकि आप थ्योरी में जाइए, थ्योरी में यहाँ पे देख सकते हैं। तो नॉर्मल प्रायोरिटी किसकी है, चेक प्रायोरिटी। 5 किसकी है, नॉर्मल। तो हमेशा थ्रेड जो होता है नॉर्मल प्रायोरिटी के साथ एग्जीक्यूट होता है। अब यदि हमें उसे स्पेशल किसी प्रायोरिटी को सेट करना है तो इस क्लास में आ जाते हैं। तो क्लास जो है ये चेक प्रायोरिटी चेक करने के लिए चेक प्रायोरिटी हमने बनाई क्लास। और यहाँ पे थ्रेड किया, वही रन स्ट्रिंग थ्रेड, थ्रेड नेम ए करंट गेट नेम सिस्टम डॉट थ्रेड नेम इज थ्रेड नेम। थ्रेड नेम में जो वेरिएबल हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है डेटा मेंबर्स। पब्लिक स्टार्ट वॉइड मेन मेथड, मेन में आ जाते हैं हम। इसमें भी वही चेक प्रायोरिटी के T0 T1 T2 दो 3 ऑब्जेक्ट बनाए। न्यू चेक प्रायोरिटी, न्यू चेक प्रायोरिटी, न्यू चेक प्रायोरिटी में किया हमने T0 T1 T2 तीनों प्रायोरिटी को हम सेट करेंगे। सेट प्रायोरिटी के थ्रीएड डॉट मेन प्रायोरिटी, थ्रीएड डॉट नॉर्मल प्रायोरिटी, थ्रीएड डॉट मैक्स प्रायोरिटी सेट। और ये सारी चीज़ें हमने सेट कर दी। तीनों मेथड्स को कॉल किया सेट प्रायोरिटी, मिनिमम, नॉर्मल और मैक्स। तो इसमें क्या होगा, मिनिमम में 1 प्रिंट होगा, मिनिमम में 1 प्रिंट होगा, और नॉर्मल में क्या होगा 5, और मैक्स में 10 प्रिंट होगा। इस तरह से प्रायोरिटी काम करेगी। तो इसको भी हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो प्रोग्राम को कंट्रोल एस करेंगे। चेक प्रायोरिटी 1 कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी है, इसमें सेव कर दिया। अब ये हमने किया। अब इसमें हमने चेक प्रायोरिटी 1 कर दिया, इसको एग्जीक्यूट किया। और ये क्या हो गया, ये रन किया 1। ये कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, देखिए जावा डॉट लैंग डॉट नॉट फाउंड, क्लास नॉट फाउंड, एक्सेप्शन, नो क्लास फाउंड, एक्सेप्शन, चेक प्रायोरिटी। जावा चेक प्रायोरिटी 1, CLS किया चेक प्रायोरिटी 1, जावा सी चेक प्रायोरिटी 1, जावा CHEC के चेक प्रायोरिटी 1। ये जावा डॉट नो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है। थ्रेड मिन जावा पी देखें, ये जावा पी पाए CHEC PRIORIT।
चेक प्रायोरिटी 1, यहाँ पे जाके देख चेक करना पड़ेगा कि आ गया कि नहीं। चेक प्रायोरिटी 1 तो है, CLS, ओके, जावा सी, कंट्रोल, ओके ओके, समझ में आया। ओके, क्योंकि हमने वहाँ पे तो चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, तो इसलिए डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं हुई, इसलिए एरर आ रहा है। कंट्रोल एस किया, सेव किया, फिर पुनः से हमने चेक प्रायोरिटी 1, ओके, ये हो गया। अब हम इसको रन कराएंगे। चेक प्रायोरिटी, ये देखिए रन। थ्रेड नेम 1 जो है तो 5 प्रायोरिटी 0 है, 1 प्रायोरिटी 5 1 10। मिन प्रायोरिटी, मिनिमम प्रायोरिटी कौन सी है 1, मैक्सिमम प्रायोरिटी 10, और इस तरह से 10 जो है 5 जो है नॉर्मल प्रायोरिटी है। इसी तरह से हम इसका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। जावा पी चेक प्रायोरिटी 1, चेक RIO ORITY, चेक प्रायोरिटी 1। ये देखिए क्या है, वही lang.38 java.lang38 का पैकेज हो रहा है, रन मेथड आ रही है और मेन मेथड आ रही है। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये आउटपुट प्रोग्राम का। ये प्रोफाइल दिखा रहा है, उससे रिलेटेड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, सिस्टम डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये हो गया। तो इस तरह से थ्रेड्स के एग्जाम्पल हो गए। इनको देखिएगा आप, एग्जाम्पल्स को समझिएगा। कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा, डाउट होगा कोई भी स्टेटमेंट्स में, कोई भी कॉन्सेप्ट्स में, तो आप लोग डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल आप फ्रेंकली पूछ सकते हैं कोई भी डाउट या कि कोई भी प्रॉब्लम है सिस्टम में, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या एग्जाम्पल्स से रिलेटेड, एनीथिंग। और इसके मैं कुछ अब जो है तो PDF में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, और उसमें से आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।